आज का जो टॉपिक है आप लोगों का चैप्टर चल रहा था प्रदीपन यानी कि इल्यूमिनेशन, और उसमें हम आपको बताए थे गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में। और उसमें हमने बात की थी गैस डिस्चार्ज लैंप में आपका एचजी वेपर लैंप यानी कि आपका मरकरी वेपर लैंप, ठीक है, मरकरी वेपर लैंप, तो ये आपका हो गया। और दूसरा आपका है सोडियम वेपर लैंप। कौन सा? सोडियम वेपर लैंप। तो ये आपके दो प्रकार के गैस डिस्चार्ज लैंप के अंतर्गत आते थे। अब इसमें गैस डिस्चार्ज लैंप पे यदि हम बात करें, आपका मरकरी वेपर लैंप की बात करें, तो इसमें भी आपके दो प्रकार के हमने बताया था आपको लैंप होते हैं। एक होता है LPMVL यानी कि लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, और दूसरा है HPMVL यानी कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। अब हम इसमें बात करते हैं कि फ्लोरेसेंट टाइप के जो हैं उनकी मैं पहले बात कर लेता हूं। तो मैंने कुछ इसमें ड्रॉ कर दिया है, ऑलरेडी मैंने चित्र बना दिया है कि कम समय में आपको हर चीज को एक एक बिंदु को समझा सके। तो फ्लोरेसेंट आपका होता है, उसमें मुख्यतः जो आपकी जरूरत होती है उसमें तीन चीजें जरूरत होती हैं इस वेपर लैंप में। एक तो हो गया आपका ये स्टार्टर। ये क्या है? स्टार्टर है यानी स्टार्ट करने वाला। अभी मैं बताता हूं, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। फिर दूसरा आपका है चोक। ये क्या है? ये आपका चोक है यानी इंडक्टर है या ब्लास्ट है। अब इसके बाद ये स्टार्टर, ये आपका चोक, और इसके बाद ये आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब। ये आपकी ट्यूब होगी फ्लोरेसेंट आपकी, ये आपका फ्लोरोसेंट आपका ट्यूब। ये आपके तीन चीजों की जरूरत होती है मुख्यतः। अब इनसे कैसे कार्य करता है अब मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले बात आ गई स्टार्टर की। स्टार्टर की जब बात आती है तो स्टार्टर जो होता है वो 20 से 25 बार प्रति मिनट ऑन ऑफ की क्रिया करता है, और ये वोल्टेज पर आधारित होता है। अब देखिए क्रिया कैसे करता है। इसमें होता है एक, ये हमने देखा है यहां पर देखिए क्लोज सर्किट बना है, क्लोज, और यहां पर है ओपन, ये देख रहे हैं। और ये आपका बना होता है कॉपर का, और ये बना होता है आपका स्टील का। यानी बाइमेटेलिक पत्तियों को लेकर के, माने अलग अलग प्रकार की पत्तियों को लेकर के इसमें क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और जब ये हीट होता है तो ये क्या होता है, इसके साथ में ये हट जाता है। हीट होने पर ये ओपन कंडीशन आती है। और जब ठंडा रहता है यानी कि जब उसमें से करंट, वो आपकी स्टील ठंडी हो जाती है, तो क्या होता है, उसके साथ में कांटेक्ट जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इस समय जब आपका कोल्ड रहता है तब ये पोजीशन होता है। अब देखिए बाइमेटेलिक पत्ती यानी कि दो अलग अलग धातु की आपकी पत्तियां हैं, एक कॉपर है एक स्टील है, जिनका अपना हीटिंग टेम्परेचर जो है अलग अलग तापमान पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। जैसे ही इसमें आपका धारा प्रवाहित हुई और हीटिंग ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, ये अपना खुल जाता है और सर्किट आपकी खुल जाती है, तो वहां से आपका कार्य समाप्त हो जाता है। फिर तो दूसरा होता है, और ये वोल्टेज पर आधारित होते हैं। इसकी जरूरत कैसे पड़ती है अभी इसकी चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दूसरा होता है आपका चोक यानी कि आपका इंडक्टर। इसका सिंबल है जो वो आपका ऐसे ट्रांसफार्मर की तरह और इस तरीके से ऐसे बना देते हैं। और ये जो चोक होता है वो सेल्फ इंडक्शन पर कार्य करता है, यानी खुद इसमें करंट प्रवाहित होगा, फ्लो होगा। और इसके बाद ये अपना आयरन कोर टाइप के होते हैं जो पुराने मॉडल के हैं। आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके चोक हैं वो जो होते हैं उसमें तो ऑलरेडी सब कुछ आपके सर्किट में बना रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, उसमें स्टार्टर भी नहीं उपयोग होता, ऑलरेडी उसमें सब व्यवस्थाएं होती हैं। ना आयरन कोर टाइप के आपके चोक होते हैं, उसमें आपके ट्रांजिस्टर, आपके जो है डायोड, आपके रेजिस्टेंस, इन सब चीजों का उपयोग करके उस चोक को बनाया जाता है। ये आपके हैं कॉन्टेक्ट, ये आपके क्या है, कॉन्टेक्ट, यानी जहां पर आप सप्लाई देंगे यहीं पर हम क्या करते हैं, सप्लाई इनपुट करते हैं, और एक ये करके ये क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
और ये पावर वाटेज जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, आपका 10 वाट का, 20 वाट का, 40 वाट का, 80 वाट का, इससे भी अधिक के आते हैं। जहां पर जिसकी उपयोगिता होती है उसके अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। धारा इसमें भी हम सिंपल सी बात करें तो 0.22 से लेकर के 0.44 एम्पीयर तक इसमें फ्लो होता है। पावर फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें 0.5 से लेकर 0.8 इसका पावर फैक्टर मेंटेन होता है। अब हम बात करते हैं फ्लोरेसेंट आपकी जो ट्यूब होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो इसकी बाहरी परत होती है इस पर क्या करते हैं, एक आपने देखा होगा सफेद व्हाइट कलर का आपका लेप लगा होता है। वो लेप जो होता है वो फास्फर या फ्लोरेसेंट का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको अच्छे तरीके से रोशनी पहुंचा सके और इसमें एक अलग प्रकार की चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। अब वो चमक की वजह से क्या होगा कि जो आपकी किरण होगी, रेज जो उत्पन्न होगी इसके अंदर, वो क्या होगा, उसको उत्सर्जित करेंगी, बहुत तेजी से उत्सर्जित करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि इसमें कनेक्ट ये होता है, इसके अंदर ये आपका फिलामेंट हो गया, यानी ये आपका जो है फिलामेंट हो, ये आपके फिलामेंट हो गए, जैसे आपका टंगस्टन का, उसी तरीके से ये भी होता है, आपके बल्ब में जो लगा होता है वही होता है। और इसके अंदर एक गैस भरी आती है, आपका Hg यानी मरकरी या आपका आर्गन। आर्गन आपका जो ये होते हैं निष्क्रिय होते हैं। Hg तो आपका है पारा, वो तो आपका कंडक्टर की तरह, लेकिन जो आपका आर्गन होता है वो आपका निष्क्रिय गैस है। तो ये क्या होता है, इसमें क्रिया करता है इस प्रकार से, और पूरी तरीके से ये आपका क्या होता है, गैस डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसमें क्रिया कैसे करता है मैं आपको बताता हूं कि इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं। ये आपका मान लीजिए यहां से आपने ये चौक उठा करके इसको क्या कर दिया, आपने ऐसे ले आकर के यहां पर कर दिया। फिर क्या होता है कि यहां पर आपने क्या, स्टार्टर, ये आपका हो गया स्टार्टर, मैं ऐसे लिख दिया स्टार्टर। अब सप्लाई कैसे इनपुट करेंगे, ये आप लेकर के आए, यहां पर आप क्या करेंगे, फेज देना है, और ये आप न्यूट्रल, ये न्यूट्रल आपके पास रहेगा। अब ये जैसे ही यहां आया, श्रेणी क्रम में लगा, यहाँ फेज आपने दिया, इस तरीके से यहां से आया इस पर, फिर इसके साथ में ऐसे यहां पर, फिर ये यहां से आगे गया वायर, और ये यहां पर इस कांटेक्ट में इसके फिलामेंट में जुड़ा, फिर इसके थ्रू क्या करते हैं हम, यहां पर ला करके इसके न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। ठीक, जब इस तरीके से हम कनेक्शन कर देंगे तो क्या होगा कि ये आपका इस तरीके से फिर न्यूट्रल दोनों पा जाएगा। और यदि ये 40 वाट का है तो 40 वाट का हम क्या करेंगे, चोक भी उपयोग करेंगे। इसकी भी आप ध्यान रखना है, 40 वाट का यदि है तो 40 वाट का, यदि 20 वाट का है चोक तो 20 वाट का हम ट्यूब भी उपयोग करेंगे। अब इसमें आप सप्लाई दिए और इस तरह से आपका हुआ, और जैसे ही इसमें सप्लाई आई, चूंकि ये ब्लास्टिंग का काम करता है, हाई वोल्टेज का कार्य करता है यहाँ पर, तो ये क्या करता है, यहां से जैसे ही ब्लास्ट हुआ तैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रदान किया, तो ये तुरंत ही यहाँ पर सक्रिय हो जाता है। और ये यहां से, यहां तो कुछ नहीं हुआ अभी पर, तुरंत में स्टार्टर आपका कनेक्ट हुआ, न्यूट्रल के साथ जुड़ा, और एक आर्क उत्पन्न हुआ चिंगारी, इसके साथ में एक गैसें क्रिया करी, और परिपथ ये आपका जैसे ही यहाँ पर सप्लाई हुआ तो देखेंगे कि इसके साथ में जुड़ा था, ठंडा था, और जैसे सप्लाई आपकी हो गई, परिपथ पूरा हो गया, आपका आर्क उत्पन्न हो गया, तो ये परिपथ इस तरीके से हो जाता है, यानी कि आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये आपका धारा इस तरीके से इस सर्किट के माध्यम से चलने लगता है, यानी ये आपका परिपथ इसके अंतर्गत काम करने लगता है, फिर स्टार्टर की कोई जरूरत नहीं होती। आप शादियों के समय में देखा होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो जानकार थोड़ा बहुत होते हैं, वो क्या करते हैं, दो तारों का टच कराने का काम करते हैं, वो स्टार्टर का ही कि आपकी सप्लाई पूरी तरीके से मिल जाए। अब बात आती है इस तरीके से पूरा आपका क्रियाविधि होती है। फिर इसकी उम्र सीमा, यानी आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है उसकी उम्र सीमा की बात करें तो आपका उम्र सीमा 7500 घंटे होती है, यानी 7500 घंटे आपका कार्य कर सकता है। या जो है बेसिकली देखते हैं 5000 से लेकर के 10000 घंटे तक भी चलता है आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब। वोल्टेज 230 से 240 तक करते हैं ये। फिर आपका आकार 2 से लेकर के 4 फीट तक होता है, 2 फीट हो गया, 4 फीट हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के आकार में आते हैं। ज्योतीय निर्गत, उनका जो प्रकाश का जो उनका निर्गत होता है वो 1520 ल्यूमेन का होता है, लेकिन जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो आपका 38 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। तो इस तरीके से पूरी आपकी क्रियाविधि सोडियम वेपर लैंप की होती है। अब इसमें जितने भी चीजें आती हैं लगभग मैंने आपको बता दिया है पूरा,
और इससे रिलेटेड कहीं पर यदि आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा या आपको लगेगा कि सर इसको बात नहीं, तो आपको समझ सकते हैं। ये आज के समय में लेकिन आपका उपयोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय एलईडी का उपयोग हो गया, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग हो गया, तो इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ये प्रदीपन में आपका सोडियम वेपर लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप पे आपका फ्लोरोसेंट लैंप, और ये आपके बारे में बताया गया। और अगले टॉपिक में अगला टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।